नमस्कार किसान भाइयों बहनों, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो पूरा देखें क्योंकि ये वीडियो आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। किस तरह से रासायनिक खादों का यूज करके हमने अपने खेतों की पूरी उर्वरक क्षमता को ख़त्म कर दिया है तथा ये हमारे परिवार पर किस तरह से बुरा असर डाल रहे हैं। तो आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी करते हैं। खाद दो प्रकार की होती है, एक ऑर्गेनिक खाद और एक केमिकल फर्टिलाइज़र। खेती दो प्रकार से हम लोग करते हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और केमिकल एग्रीकल्चर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रकृति ने सभी को एक एक गुण दिया है। आम को मीठा, नीम को कड़वा तथा इमली को खट्टा। इसी प्रकार से हमारे खेतों में भी जो भूमि में अलग अलग प्रकार के गुण उपस्थित हैं, वो सभी गुण हमारे जैविक रूप से भी हमको प्राप्त होते हैं। गाय के गोबर से, गौमूत्र से, दूध से, दही से, घी से आदि सब से हमें ये सारे तत्व प्राप्त हो जाते हैं। तो फिर आखिर हमको ज़रूरत क्यों पड़ी रासायनिक खाद यूज करने की। दोस्तों, जैविक खाद को पिछड़ा तरीका समझने की भूल ना करें, क्योंकि रासायनिक खाद खेती से जैविक खेती के रहस्य ज़्यादा जटिल हैं। जैसे रासायनिक खाद में डीएपी, यूरिया आदि यूज होता है, उसी प्रकार जैविक खेती में भी अलग अलग घोल तैयार किए जाते हैं। पौधे को अलग अलग पोषक तत्व देने के लिए उनको अलग अलग घोलों की जरूरत होती है। दोस्तों, घोलों के बारे में जानने से पहले ये जान लेना ज़्यादा जरूरी है कि आखिर इस घोल को हम कब दें, किस तरह से देना चाहिए। इस घोल को पेड़ों के पास ना दे करके पेड़ों के साइड में देना चाहिए, क्योंकि रासायनिक खादों का यूज करके हमने अपने खेतों की पूरी तरह से वो क्षमता को नष्ट कर दिया है। अगर ये घोल हम डायरेक्ट अपने खेतों पे देते हैं तो इससे हमारे पेड़ों पर बुरा असर पड़ सकता है। उस पर फफूंद लगना, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है अगर इस तरह से डायरेक्ट पेड़ों के पास या जड़ में उनके इस तरह के घोल डालते हैं तो पेड़ों को फफूंद लगना या अलग तरह की बीमारियां आ जाती हैं, क्योंकि उस पर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, अलग अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो कुछ पेड़ों को हानि भी पहुँचा सकते हैं। इसलिए इस तरह के घोलों का यूज सबसे पहले जब करें तो खुली जगह पे करना चाहिए, ताकि ये मिट्टी पे जाए, डायरेक्ट जड़ में ना जाए। या फिर इसका सबसे अच्छा तरीका, इसको सिंचाई के समय पानी के साथ साथ डालें। इससे उपयुक्त तरीका कोई दूसरा नहीं है। जैविक खेती में सबसे महत्वपूर्ण घोल जीवामृत होता है तथा इसके साथ अन्य कई घोल हैं। जीवामृत, संजीवनी आदि तरह के घोल हैं जो पौधों की जड़ों में जा करके उनको पोषक तत्व देते हैं। जिस बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है उसको वो बैक्टीरिया पहुंचाते हैं, और ये बैक्टीरिया पौधों की जड़ों तक जा करके उनको पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। उन पर 1 से 2 परत बन जाती है बैक्टीरिया की। तो इसको 1 या 2 बार डालने के बाद दोबारा पौधों पे ना भी डालें तो आपकी फसल अच्छी होती है। जैसे संजीवनी घनक, घन जीवामृत, पंचगव्य, समृद्ध अमृत घोल या अमृत पानी, ये जितने भी घोल हैं इनका एक ही काम है, जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाना। अब बात आती है आखिर जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाना क्यों है। क्या कारण है कि हमको जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाना पड़ रहा है? क्योंकि हमने रासायनिक खादों का यूज करके अपने खेतों की जो उर्वरक क्षमता है उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। तो वो जीवाणु जो हमारे खेतों में, मिट्टी में पोषक तत्व पहुंचाते थे, पौधों को अच्छा रखते थे, हरा भरा रखते थे, वो पूरी तरह से उससे नष्ट हो चुके हैं। इसलिए इसको बैक्टीरिया को लाने के लिए, उन पोषक तत्वों को पहुंचाने के लिए पेड़ तक, इसीलिए इस तरह के जीवामृत को देना जरूरी है। ये जीवाणु पौधों से खाना लेते हैं, पौधों से खाना लेकर के पौधों को पोषक तत्व देते हैं। बदले में जीवों ने अपनी परत बना ली। इसके बाद हानिकारक जीवाणु आपके पौधों की जड़ों तक नहीं आते। प्रकृति का संतुलन इस तरह बना रहता है, आपकी खेती भी अच्छी बनी रहती है, क्योंकि पौधा इतना शक्तिशाली हो जाता है कि फिर ना तो उसे किसी दवा की ज़रूरत होती है और ना ही किसी दुआ की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नए वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, साथ ही साथ सफ़ेद रंग वाले सब्सक्राइब बटन को दबा दें
और घंटी को बजा दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।